हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से ठंड बढ़ गई है और बहुत सारे ओस वगैरह पड़ने लगे हैं, तो आप अपना ख्याल रखें और आसपास के चीज़ों को, लोगों का भी ख्याल रखें। अपनों खुद का और अपनों का भी ख्याल रखें। मेरे बोलने का मतलब, सेफ़ रहें। और एक नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पे हाज़िर हो गई हूँ फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जेंडर के लोग यहाँ इसको देख सकते हैं, इस रीडिंग को। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे रखें, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी या फिर कर भी सकती है। और इस रीडिंग के बेसिस पर कोई भी डिसीज़न ना लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के इमोशंस, फीलिंग्स यहाँ मिक्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। सो इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज का रीडिंग है, आज सुबह क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। आज सुबह क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर आपके लिए या फिर आपके बारे में। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं द मून, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर ज़रूरत पड़े तो हम और भी कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग मतलब आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी। मैं कुछ दिन के पहले का बता रही हूँ। आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी। आप दोनों एक दूसरे के साथ आदी हो गए थे, चाहे वो मैसेजेस हो, टेक्स्ट हो, या फिर सोच विचार हो, या फिर कहें कि मतलब कंटिन्यूसली बातें होती थी, रोज़ बातें होती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं बीत रहा होगा जिस दिन आपका टेक्स्ट नहीं होता होगा, बातें नहीं होती होगी, या फिर एक दूसरे को याद नहीं करते होगे। लेकिन अभी का फ़िलहाल के सिनेरियो थोड़ा यहाँ पे चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा बदलाव यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अप एंड डाउन्स हर किसी के में आते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। इवन आपको भी ऐसा फील हो रहा था शायद कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है, बाकी कपल से कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। एंड यकीन मानिए आप लोगों का यूनिक है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ अलग होता है। हर पर्सन यूनिक होते हैं अपने में। तो इस हिसाब से आप ऐसा सोचते थे। लेकिन कुछ दिनों से कुछ दिनों से मतलब आप दोनों को कुछ अलग सा फील हो रहा है। एक सैडनेस से फील हो रही है। पहले क्या होता था कि आप मौका ढूंढते रहते थे, आप कहे या आपके पार्टनर मौका ढूंढते रहते थे कि किस तरह के से आपसे बात किया जाए। हमेशा वो मतलब बिना सोचे समझे बात तो करते थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो थोड़े तोड़ मड़ोड़ कर भी बात करते थे। मतलब बनावटी बातें कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका दिल दुखेगा, नहीं। बनावटी इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में। मतलब आपसे प्यार करते थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि इस तरीके से मैं इस लहजे में या फिर इस तरीके से चीज़ों को बोलूँगा कि मेरे सामने वाले मेरी बंदी को या फिर मेरे बंदे को खुशी महसूस हो मेरे साथ रहने में। और जितने भी उतार चढ़ाव जो भी है, मन मुटाव जो भी है, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों कभी गुस्सा नहीं होते थे, एक दूसरे से होते थे, लेकिन वो चीज़ें इतने हाईलाइट होके कभी भी नहीं आई। ना ही आपने सोचा कभी, ना ही उन्होंने सोचा, हमेशा टाल देते थे। लेकिन वो ऐसा भी सोचते थे कि चलो थोड़े बदले अंदाज में अगर मैं बात करूँगा या फिर करूँगी तो मेरी बंदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको लगेगा कि हमारे रिश्ते में एक नयापन सा हमेशा रहता है। ये वो पुराना वाला बंदा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है मेरे लिए, नई चीज़ें सोचता है, नई चीज़ें बोलता है। इस तरीके की यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है। और वो आपके पार्टनर यही चाहते थे कि आपसे ही, चाहते थे नहीं, यही चाहते हैं कि आपसे ही फैमिली हो, आपसे ही उनकी शादी हो, आपसे ही उनके बच्चे हो। वो आपको लाइफ के हर एक एरिया में हर एक खुशी देना चाहते हैं। हर छोटी से छोटी मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। छोटे मोमेंट कहें या खुशी का मोमेंट कहें, वो
या फिर दुख कहें, जो भी कहें, वो आपके साथ ही उस सिनेरियो को देखना पसंद करते हैं। सुख हो दुख हो जो भी हो आपके साथ ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है चाहे उनकी हालत जैसी भी हो आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं और आपसे खूब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस प्यार में कोई भी शक नहीं है, ना ही कोई नेगेटिविटी है जो कि आपके प्यार को कमज़ोर कर सके। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर बोले भी होंगे आपको कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ी मतलब थोड़ी अलग सी महसूस होने लगी, थोड़ी लो फील होने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उनके लाइफ में या फिर उनके फैमिली में आप ये कह सकते हो कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अथॉरिटी लेकर बैठे हैं, मतलब उनके हिसाब से उनके घर के रूल रेगुलेशन चलते हैं, उनके हिसाब से इनकी लाइफ चलती है, उनके हिसाब से इनका लाइफ डिसीज़न तय होता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी ही सुनते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये चीज़ें अभी से नहीं, ये चीज़ें बचपन से हो रही है। यहाँ पे कोई लेडी हो सकते हैं उनके जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी ही चलती है उनके घर में, चाहे वो उनकी बहन हो सकती है, उनकी दीदी हो सकती है, उनके रिलेटिव्स में से कोई हो सकते हैं, या फिर उनके मॉम हो सकते हैं, या फिर उनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो कि और जिन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं। मतलब उनका जो इनर विजडम कहें या फिर आउटर नॉलेज कहें, मतलब दुनियादारी का कहें, या फिर इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। तो उनकी बातों का ना ये झट से मान लेते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, सही बोले गलत बोले। और वो जो लेडी इनकी लाइफ में बैठी हुई है ना, वो लेडी बखूबी जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो अपना काम निकालने के लिए आपके पर्सन को यूज़ कर रहे हैं भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा अगर यूज़ करते तो ये इनका हालत इतना भी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ये होते, लेकिन नहीं, इतना भी नहीं है। वो कुछ ना कुछ अच्छा चाहती है आपके पार्टनर के और कुछ ना कुछ बुरा चाहती है। बुरा इन द सेंस कि वो चाहती हैं कि आपके पार्टनर उनके ही अंडर रहें। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर का मतलब एक ओहदा है, ऐसा नहीं कि उनका कुछ भी नहीं चलता, एक ओहदा है। वो जैसा चाहते हैं अपना लाइफ जीना वैसे ही वो जी सकते हैं, लेकिन डिसीजंस वो लेडी लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी होता है उनसे वो पूछ कर ही करेंगे, चाहे दुनिया वाले को वो दिखे कि आपके पर्सन वो डिसीज़न ले रहे हैं। और ऐसा ही होता है। आपके पार्टनर अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोगों के पास अच्छे खासे उनकी मतलब प्रॉपर्टी है, बिजनेसमैन होंगे, कोई मैनेजमेंट फील्ड से होंगे, इस तरीके से यहाँ पे हैं। लेकिन शायद आपके उन लेडी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप उनके घर जाओ, क्योंकि आप उनके घर जाओगे तो कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर आपकी ही सुनेंगे। तो इस तरीके से शायद उनको रिश्ता ये पसंद नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी कोई उनके लाइफ में कैसे कोई एंटर कर सकते हैं और वो उनका ओहदा ले ले। काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, काफ़ी ज़्यादा यंग दिखने, ब्यूटीफुल हो, यंग हो, या फिर अगर आपका एज अबव 35 है, स्टिल आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक बोलते हैं ना, एक आपके चेहरे में वो नूर है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो या फिर अदर जेंडर हो, आपके चेहरे में वो नूर है। ऐसा लगता है कि आप कभी भी, और आप काफ़ी ज़्यादा फिट भी हो, ऐसा लगता है कि कभी भी आप मतलब एज अगर आपका हो भी जाए स्टिल आप एजड नहीं लगोगे। इस तरह की यहाँ पे लुकिंग आपकी नज़र आ रही है। तो शायद हो सकता है ये एक जेलसी यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, आप उस लेडी की जगह ले लोगे, आपकी बात मानेंगे आपके पर्सन, उस तरीके से यहाँ पे सेकंड ऑफ मतलब जेलसी नज़र आ रही है। तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें लो फील हो रही है, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, लव लाइफ को लेकर आपका, वो इसी की वजह से हो रही है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और उनके जितने भी उनके प्रायोरिटीज़ हैं, आप भी उनके प्रायोरिटीज़ लिस्ट में आते हो, आपके फिर वो लेडी भी उनके प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। तो वो किसको चूज़ करें, कैसे करें, वो थोड़े घबरा से गए हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को
मतलब प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लॉजिकली नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल किया जाए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको बर्डन सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तैयार नहीं है वो इस रिश्ते को निभाने के लिए, या फिर आप शायद उनके लिए बने हो नहीं बने हो, कंफर्टेबल हो नहीं हो, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप है उनके मन में कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो जिनके लिए वो बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, या फिर वो बदलाव देखे हैं। हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक थे पहले, काफ़ी ज़्यादा अलोन रहने वाला पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन उतना बातचीत हर किसी से नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जब से आप उनके लाइफ में एंटर किए हो, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं पर्सपेक्टिव को लेकर, लोगों को लेकर। उनको मालूम है कि उनके आसपास वैराइटीज़, मतलब कई प्रकार के लोग हैं जो अलग सोचते हैं, अलग उठते हैं, अलग बैठते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान ही नहीं देते थे। उनको ऐसा लगता था कि एक ही लाइफ मिली है, बस चलते चले। लेकिन नहीं, जब आप उनकी लाइफ में एंटर किए तो उनको समझ आया कि एक्चुअली दुनिया कैसी है, और हर लोगों को लेकर चलना, मतलब एक उनके लाइफ को एक ये मिल गया, कहते हैं ना, एक लाइट मिल गया, एक रास्ता मिल गया। ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, आपके आने से हर चीज़ हो गई, नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। वो रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है उनके लाइफ में जो प्यार की वो कमी थी, प्यार तो उनको मिलता था घर से, लाडले हो सकते हैं, वो सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर 2 लोग हो सकते हैं उनकी, या फिर 3, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, 3 तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपके आने से वो जो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी वो और भी ज़्यादा निखर कर आ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको समझ में आ रहा है कि वो किस लिए इस लाइफ में आए हैं, किस लिए ऊपर वाले ने उनको धरती में भेजा है। और ये चीज़ उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लव लाइफ तो दिखाई दे रही है, मैरिज लाइफ दिखाई दे रही है, लेकिन आप उनके लाइफ में एक एज अ फ्रेंड, एक एज अ सोलमेट, एक एज अ पार्टनर, एक ऐसे इंसान बन कर आए हो जो कि हर एक किरदार निभा सकते हो, और ख़ासकर स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। तो वो उसी चीज़ को लेकर एक होप है उनके मन में, लाइट है कि वो जो भी रास्ता चूज़ करेंगे सही चूज़ करेंगे, करेक्ट डिसीज़न लेंगे, उनसे कोई गलती नहीं होगी। और वो जाहिर सी बात है वो आपको टोटली छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि हाँ, कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो गई है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो गई है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस जो बोलते हैं वो दूसरे लोगों के कारण हो रही है। हो सकता है उन्होंने डिस्कशन किया हो उस लेडी के साथ, या फिर अपने घर वालों के साथ, तो उन लोगों ने आपके पर्सन को ये बोल दिया होगा, हालांकि वो स्टेबल हैं, वो आपको अच्छे से रख सकते हैं या फिर रख सकती हैं, लेकिन उनके घर वालों से ना मिल गई है। उनके घर वाले बोले होंगे पहले तो कुछ बन जा अपने लाइफ में, स्टेबल हो जा, उसके बाद ही जाकर खुद की लाइफ सुधार ले, उसके बाद ही जाकर जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको क्लियर करने के बाद ही आप उसके बारे में सोचना। तो ये चीज़ें शायद हो गई है, तो उनको ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो हर किसी की बात मानते हैं, अपने घर वालों की हर एक चीज़ सुनते हैं, लेकिन क्यों ऐसे हुआ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ही मतलब वो डिज़र्व नहीं करते आपको, वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, आपके एज अ पर्सन, एज अ लवर, एज अ कपल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। उनके घर वालों ने ये भी कहा होगा शायद कि आप उनके तौर तरीके नहीं जान पाओगे, या फिर कास्ट सिस्टम को लेकर, रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है, यहाँ पे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल बोलते हैं ना, अपने लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना, तो यहाँ पे वो वाली भी फीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके पर्सन।
वो सोचते थे कि वो स्टेबल हैं, सब कुछ हैं, उनके हक में डिसीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब इतनी बिगड़ गई कि वो अपने फैमिली को भी छोड़ नहीं सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो किस तरीके से अभी का ये सिचुएशन हैंडल करें, इसीलिए वो शायद आपसे उतना बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, या फिर नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। आप जितना भी उनको प्रेशर कर लो, मतलब प्रेशर बढ़ा लो कि तुम क्यों मेरी ज़िंदगी से जा रहे हो, या फिर वगैरह वगैरह जो भी बोलो, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने बारे में कि करें तो क्या करें। उन्होंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी बातचीत की है, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह भी शायद आपके लिए कुछ इस तरीके से चीज़ें बोली कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है, कि आपके बारे में, आपको जानते नहीं हैं उनके फ्रेंड्स, लेकिन स्टिल कुछ बहुत ही बुरा चीज़ बोले। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए कंपैटिबल हो कि नहीं हो, आप उनके लिए सही हो कि नहीं हो, या फिर वो आपके लिए सही है कि नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ओवरथिंक कर रहे हैं, और ओवरथिंक की वजह से ही उनकी लाइफ एक मैसी लाइफ मतलब वो चल रहा है, काफ़ी मैशअप हो गया है चीज़ें, बल्कि चीज़ें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अगर वो अपना स्टैंड लेते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उनको आपसे दूर मतलब आपसे दूर कर सकें। लेकिन वो जो लेडी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, लेकिन स्टिल अगर वो चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, ना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए उनको करेज की ज़रूरत है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। उनके हाथ में वो डिसीज़न नहीं है, उनके हाथ में वो पावर नहीं है, उनके पास वो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास अभी वो उनकी इतनी अहमियत ही नहीं है कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके। काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं दूसरों के थॉट्स को लेकर, खुद के थॉट्स को लेकर, उस लेडी के थॉट्स को लेकर, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो गए हैं, खुद ही बंद गए हैं। बल्कि इतना अनक्लियर नहीं है, उनके लाइफ में चीज़ें अनक्लियर हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत जल्दी आने वाली है कि आप कैसे हो, वो लेडी कैसे है, या फिर कहें उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि ऊपर वाले ने उन्हें वक्त दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, कि तुम इस वक्त को एक स्पिरिचुअल वे में चलाने की कोशिश करो, ताकि चीज़ें जो अनक्लियर हैं, जो अनफोल्ड हैं, वो क्लियर हो सके, क्लैरिटी के साथ तुम्हारे विज़न में आ सके, ताकि तुम क्लियर अपने लाइफ में चल सको। इस तरीके से विजुअलिटी मतलब एक विज़न आ रही है उनके पास। उनको मन कर मतलब वो ऐसा सोच रहे थे कि आपको लेकर कहीं भाग जाएं, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना जॉब, ना करियर, कुछ नहीं देखना है, बस आपको लेकर चले जाएं, आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, या फिर ट्रैवल करके, हो सकता है आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो वो आपके पास चले आएँ या फिर आप उनके पास चले जाओ। इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको भी छोड़ नहीं सकते, ना ही अपने घर वालों को, फ्रेंड्स को। लेकिन बहुत जल्दी क्लैरिटी के साथ एक डिसीज़न लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है, तो वो टाइम कुछ दिन के लिए ही बना है, उसके बाद वो डिसीज़न उनके ही हक में आने वाला है। अगर आप स्ट्रॉन्ग मतलब आपका बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है उनके साथ, तो वो खुद ही आपके ही हक में वो डिसीज़न लेंगे, आपके साथ ही वो आगे बढ़ना पसंद करेंगे, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए। और जितने भी दुख वो आपको दिए हैं, ना बात करके, ना कॉल करके, या फिर चीज़ें क्लियर ना करके, वो चीज़ को वो बोलेंगे। और जितने भी उनके लाइफ में बैगेजेस हैं, जो भी हैं, वो चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत जल्दी आपसे क्लियर कट बातें होंगी, और जो चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया कि अनफोल्ड थी, वो आपको क्लियर करेंगे और कट टू कट बात करेंगे, बताएंगे कि एक्चुअली में रीज़न क्या था। और वो अपनी लाइफ में भी क्लियर हो जाएंगे आपको लेकर। जो कंपैटिबिलिटी की बात आई है, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी उनको कि कंपैटिबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया, और कितनों को रेजोनेट की प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।